दलित साहित्य जो है उसका उसका दम जो है उसको आप किस तरह से आंकते हैं, कैसे देखते हैं उसको? मैं दलित साहित्यकार नहीं हूं, मैं बस्तर में रहा और बस्तर में चूंकि नक्सलवाद के कारण वहां की जो परिस्थितियां थी, जो कुछ मैंने देखा, मैं एक प्रेक्षक हूं और प्रेक्षक के तौर पर संवेदित होता हूं और संवेदित होता हूं तो जो मैं सामने देखता हूं उसको लिखता हूं, उसको शब्द देता हूं। वो मेरा प्रेक्षक के तौर पर दर्द है। शायद यही प्रेमचंद का भी प्रेक्षक के तौर पर दर्द रहा होगा। लेकिन मैं दलित साहित्यकारों के की आत्मकथाओं को पढ़ने के बाद कई बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शायद यही साहित्य का वो कोना था जो अब तक अनछुआ, अनकहा था। आप देखें कि लहक, आई थिंक, जहां तक मैं समझता हूं, उसमें एक बड़ा खूबसूरत पक्ष है कि ब्राह्मण कन्या से प्रेम हो गया है और परिवार जो है वो असहमत है। तब जो है दलित जो व्यक्ति है वो उसको रोमांटिसिज्म नहीं देता, वो समाज की सच्चाई के साथ खड़ा करके अपने आप को बताता है कि मैं क्यों अलग हूं, मैं क्यों वर्ग में हूं, मेरे में और एक जो समाज का उच्च कहा जाने वाला तबका है उसके बीच में क्या विभेद है। ये वो कहानियां हैं जो बाहर ही नहीं आई। मैं आपको बस्तर के परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं भी चाहता हूं कि इस समय जो दो बड़े प्रतिमान मेरे सामने बैठे हुए हैं, शायद उनकी बात ज्यादा सुनी जानी चाहिए। बस्तर में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जहां आईना ऐसे रख दिया गया है। हमारे यहां महारा, हम राजाओं की कहानियां जानते हैं, हम अंग्रेजों की कहानियां जानते हैं, हमने बड़े बड़े विद्रोह की कहानियां सुनी। राजा फंस गया, चारों ओर से विद्रोहियों ने घेर लिया, बाहर संदेश पहुंचाने का मौका नहीं। एक महारा स्त्री ने हिम्मत की, उसने हड़िया ली, अंदर चिट्ठी रखी गई, मोम भरा गया, ऊपर जो है पेज भर करके वो हिम्मत करके बाहर निकली। पकड़ी जाती तो मारी भी जा सकती थी। लेकिन ये जो साहस की कहानियां हैं, हम प्रेक्षक के तौर पर इसको अपने तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हम अपने तरीके से अपनी बात को सामने रख सकते हैं। ये अनकही कहानियां हैं और इनको चूंकि हमें अलग अलग स्रोतों से जब इनकी जानकारियां मिलती है, जब हम एक शोधार्थी के रूप में इसको पढ़ते देखते हैं तो उसको उस तरीके से सामने रखते हैं। लेकिन दलित साहित्यकार अपने दायित्व का ज्यादा बेहतर तरीके से निर्वहन कर रहा है और यह बात मैं उनकी लिखी हुई आत्मकथाओं को पढ़ने के बाद ज्यादा दावे के साथ कह सकता हूं। अक्सर देखा जाता है कि दलित साहित्य को बगैर पढ़े दलित साहित्य पर बात होती है। आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। मैं दो घटनाएं आपके सामने रखता हूं। शरण कुमार लिम्बाले की एक कहानी में दिखाया गया कि एक व्यक्ति हड्डियां, जो पशु की हड्डियां हैं, वो बेचने ले जा रहा है और ले जा रहा है तो हड्डियां कम पड़ जाती हैं तो अपनी माता या पिता की किसी की हड्डियां हैं वो उसमें शामिल कर देता है। तो ये संवेदना की कितनी गहराई है और कहाँ किस तरह का वो कार्य कर रहा है। एक दूसरी इनकी एक कविता का में कहा गया कि जो सफाई कर्मचारी है, बरसात हो रही है, सर पर मैला ले जा रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, वो सारा मैला उसके शरीर पर आ रहा है, तो कवि कहता है कि मैं महसूस करता हूं कि कैसा लोकतंत्र मैं जी रहा हूं, ये मेरा लोकतंत्र है जो मेरे सर से नीचे तक टपक रहा है। क्या इस तरह की शब्दावली, इस तरह का अनुभव कोई गैर दर्द ला सकता है? प्रेमचंद का और तमाम लोगों का योगदान हो गया, वो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था अब वो खुद बोल रहे हैं, तो उनका अनुभव सुनना चाहिए। अगर आप सच्चा दलित साहित्य समझना चाहते हैं कि वो क्या अनुभव लाए, क्या है उनकी, अगर वो गलत भी लिख रहे हैं तो भी आपको सवाल करना चाहिए, सही लिख रहे हैं तो उनको जो है प्रशंसा मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि शरण कुमार लिम्बाले जैसे व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं, मैं भी आपके साथ हूं, तो उन किताबों के बीच से अगर बातें हों, हमारे लेखन पर सवाल हो, तो हम अगर सुधरने की भी हमें जरूरत हो तो और सुधरें।